नमस्ते, राधे राधे। देखिए, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2026 जो है वो एक साल नहीं, ये पूरे 9 ईयर का जो साइकिल होता है उसका एक फाउंडेशन ईयर है। और अगर इस साल अगर गलती हो गई या इस साल को अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तो अगले 9 साल स्ट्रगल भरे हो सकते हैं। अब अगर 2026 को अगर हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे सो 2+0+2+6 = 1, तो आ गया नंबर 1। और नंबर 1 का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है प्लैनेट सन। किसी भी ईयर को जब हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में हम लोग उसको यूनिवर्सल ईयर कहते हैं और इसकी 9 ईयर की साइकिल चलती है। तो यूनिवर्सल ईयर 1 जो इस साल आने वाला है उसको आप कह सकते हैं कि बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा या नए 9 ईयर के साइकिल की एक शुरुआत है। ये इस साल की जो एनर्जी है ना वो नए इनिशिएटिव, नए डिसीजन और नए बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करती है। पिछले साल की जितनी भी चीजें रुकी हुई हैं, जो चीज़ें रुक रुक कर चल रही थी, इस साल उनको गति मिल जाएगी और वो सारी चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। अब देखिए, अगर 2026 के इम्पैक्ट को पूरी तरीके से समझना है तो हमें रिदम ऑफ सेंचुरी और रिदम ऑफ डेकेड के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जनरली क्या होता है कि जब कोई न्यूमरोलॉजी का प्रिडिक्शन किसी ईयर के लिए करता है तो वो उस पर्टिकुलर ईयर को लिया, उसने उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया। जैसे 2026 है, उसको आपने कन्वर्ट किया, वो 1 पे आ गया। अब वो 1 से जुड़े सारे ट्रेड्स उसको लेके वो प्रिडिक्शन करते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए कि 2026 जैसे 1 पे आ रहा है, अगर 9 साल पहले, अगर 9 साल पीछे जाएंगे 2017, वो भी 1 पे आ रहा है। क्या दोनों की प्रिडिक्शन सेम हो सकती है? क्या 2026 एग्जैक्टली वैसा होगा जो 2017 हुआ था? तो आंसर है नहीं। तो 2026 के कंप्लीट पिक्चर को देखने के लिए हमें ये सदी कौन सी है या सेंचुरी कौन सी है, जैसे 21st सेंचुरी है, और उस सदी में डेकेड या दशक कौन सा है, इसको समझना पड़ेगा। और इसके साथ साथ 2026 का जो नंबर 1 आता है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को देख के फिर आप फाइनल एनालिसिस करेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर रहेगा। तो जैसे हम लोग अभी 21वीं सदी में हैं, तो इसका मतलब है कि जो सदी है या सेंचुरी है उसका रूलर है नंबर 2। और वैसे ही 2026 तो 26, तो जो हमारा दशक है वो भी नंबर 2 से रूल कर रहा है, या जो डेकेड है वो भी नंबर 2 से रूल कर रहा है। और नंबर 2 का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है प्लैनेट मून। इसका मतलब यह है कि जो सदी या सेंचुरी है उसको प्लैनेट मून रूल कर रहा है, जो डेकेड है उसको प्लैनेट मून रूल कर रहा है, और उसमें कौन सा प्लैनेट आ रहा है तो 2026 = 1, तो प्लैनेट सन उसमें आ रहा है। अब देखिए, न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 और नंबर 2 को एक फैमिली का नंबर माना जाता है। इनको एक दूसरे के साथ हार्मोनियस माना जाता है। तो ये जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है 2 और 1 का, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है और इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए, अगर पिछले साल की हम बात करें, 2025 में क्या था, प्लैनेट मार्स था, और उसमें अगेन सेंचुरी और डेकेड जो था वो मून का था। मून में कौन आया? मार्स आया। मून कैसा है? वाटरी प्लैनेट है। मार्स कैसा है? फायरी प्लैनेट है। कॉन्ट्राडिक्शन। और आप देखेंगे कि 2025 में बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले। अब जब 2026 में हम जा रहे हैं तो सन क्या कर रहा है? एक मेजर सपोर्ट लेके आ रहा है। 2026 में पूरी दुनिया को जो ये अनस्टेबिलिटी 2025 में आई है उससे बहुत रिलीफ मिलने वाला है। और जो ग्लोबल फोकस है वो कॉन्ट्राडिक्शन की जगह पे ग्रोथ और रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा। प्लैनेट सन को लीडरशिप, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस का नंबर भी कहा जाता है। तो ये जो साल है ये बहुत डिसीजिव रहेगा। नए बड़े सारे नए जो लीडर्स हैं वो निकल के आएंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करेंगे। दुनिया 2025 की जो कंफ्यूजन है उससे बाहर निकलेगी, और जैसे सन की लाइट में अंधेरा मिट जाता है, प्रकाश आता है और सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, वैसे ही 2026 में वो क्लैरिटी पूरे वर्ल्ड में आएगी। नए इन्वेंशंस होंगे और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लीडर्स जो हैं वो इमर्ज होंगे। जो लोग डायरेक्शन लेस थे उनको डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। सिर्फ एक चैलेंज जो है वो दिख रहा है। जैसे प्लैनेट सन क्या है? पावर और लीडरशिप को डिनोट करता है। सो जो वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज हैं उनके जो लीडर हैं उनमें ईगो क्लैश,
पावर को लेके ईगो क्लैश होने की संभावनाएं भी बन रही हैं, जिसकी वजह से चीज़ें कभी कभी बहुत एस्केलेट हो सकती हैं और वॉर जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। शेयर मार्केट कैसा करने वाला है? तो 2025 में इन्वेस्टर्स ने बहुत उतार चढ़ाव देखा मार्केट में, बहुत सारे लॉसेस भी हुए। 2026 में मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी, क्लैरिटी आएगी और मार्केट जो है नई ऊंचाइयों को छुएगा। गोल्ड की अगर बात करें, 2025 में गोल्ड ने बहुत अच्छी रैली की, लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला गोल्ड के इन्वेस्टमेंट का। 2026 में वो कंटिन्यू रहने वाला है। प्लैनेट सन जो है, जो उसका डार्क ब्राइट येलो कलर है, वो गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो 2026 में गोल्ड और ब्राइटली जो है शाइन करेगा। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें कि 2026 में कौन से इंडस्ट्रीज अच्छे करेंगे, तो प्लैनेट सन जो है वो क्रिएटिविटी, इनोवेशन को भी डिनोट करता है। तो जितने भी एआई रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत अच्छा करेंगे। टेक रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत अच्छा करेंगे। हेल्थ इंडस्ट्रीज जो है वो भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। बिजनेस रिलेटेड टू योगा, वेलनेस, मेंटल हेल्थ और जो ऑकल्ट रिलेटेड फील्ड है उनको भी अच्छा करने की उम्मीद है। इसके साथ साथ जो डिजिटल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन जो है, ये भी नंबर एक क्या करेगा, वो क्रिएटिविटी को सपोर्ट करता है। जो ये इंडस्ट्री है वो भी बहुत अच्छा करेगी। अब देखिए, अभी तक जो मैंने बताया ना वो ग्लोबल की बात हुई। यूनिवर्सल ईयर जो है वो पूरी दुनिया के लिए होता है। अब बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल लेवल पे आप हैं, आपका भाग्य 2026 में कैसा रहने वाला है। किसके लिए 2026 जैकपॉट साबित हो सकता है और किसके लिए 2026 लाइफ का सबसे डिफिकल्ट टेस्ट साबित हो सकता है। जैसे हमने ग्लोबल या पूरे वर्ल्ड के लिए यूनिवर्सल ईयर के कॉन्सेप्ट को समझा, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में इंडिविजुअल लेवल के प्रिडिक्शन के लिए पर्सनल ईयर का कॉन्सेप्ट है। पर्सनल ईयर भी 1 से लेकर 9 नंबर तक होते हैं और एवरी इंडिविजुअल के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सबके पर्सनल ईयर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे 2026 में हो सकता है कि आपका पर्सनल ईयर 1 हो जाए आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, किसी दूसरे का पर्सनल ईयर 5 हो जाए, 4 हो जाए, 3 हो जाए। इंडिविजुअल डेट्स के हिसाब से लोगों के पर्सनल ईयर वैरी करेंगे। 2026 में 1 से लेकर 9 के बीच में कोई भी पर्सनल ईयर आपका हो सकता है। तो पर्सनल ईयर से जुड़ी जो है प्रिडिक्शन जो है ऑलरेडी मनीष के मौर्य इस यूट्यूब चैनल पे डाल दी गई है। वहाँ पे 3 वीडियोस डाले गए हैं। पर्सनल ईयर 1, 2, 3 के लिए एक वीडियो है, उसके बाद 4, 5, 6 के लिए एक वीडियो है और उसके बाद 7, 8, 9 के लिए एक वीडियो है। उन वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। उन वीडियोस में ये भी सिखाया गया है कि आप अपना पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करिए और जो रेलेवेंट वीडियो आपके लिए है उसको देखिए। क्या एनर्जी है इंडिविजुअल लेवल पे उसको समझिए, उस तरीके से अपने ईयर को प्लान करिए। उसमें रेमेडीज बताई गई हैं, उन रेमेडीज को भी करिए। तो ये हम लोगों ने बात कर ली 2026 के प्रिडिक्शन की। मेरे और स्टार साइन के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही गाइडेंस के लिए चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चैनल पे बहुत सारा जो है कंटेंट न्यूमरोलॉजी और डिफरेंट ऑकल्ट स्ट्रीम से रिलेटेड शेयर किया गया है लर्निंग के पर्पज से। आप उनको भी देखें और जो भी आपके क्वेश्चन या कंसर्न होते हैं उनको कमेंट बॉक्स में डालिए। टीम कोशिश करेगी सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। 2026 आप सभी के लिए मंगलमय हो। राधे राधे।